तो दोस्तों हम कल पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख नदियों में अरब सागर प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। अरब सागर प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में हमने पढ़ लिया था लूणी नदी के बारे में। आज पढ़ने वाले हैं माई नदी के बारे में। अगर इस प्रकार से दोस्तों आप नदियों को पढ़ेंगे तो आपकी एग्जाम में चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले आपका गलत नहीं होने वाला दोस्तों। तो इसको आप विस्तार से समझिएगा दोस्तों। जो माई नदी है इसका उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में मेहंद झील से, और ये दोस्तों विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां पे स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों यहाँ पे स्थित है मेहंद झील मध्य प्रदेश में। इसके बाद में दोस्तों ये मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों ये लगभग 158 किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश में बहती हुई दोस्तों ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का जो खादू ग्राम है यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में खादू ग्राम से प्रवेश करती है। इसके बाद में बांसवाड़ा में इस पे दो बांध बने हुए हैं। एक है दोस्तों आपका माई बजाज सागर बांध, एक है कागदी पिकअप बांध। तो दोस्तों माई बजाज सागर बांध है, इसकी टोटल लंबाई है वो 3109 मीटर है दोस्तों, यानी 3.1 किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और माई बजाज सागर परियोजना भी यहाँ पे दोस्तों चलाई जा रही है। 145 मेगावाट दोस्तों इसकी बिजली की उत्पादन यहाँ पे क्षमता है, जिस पर पूरा अधिकार राजस्थान का है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध है दोस्तों, जो कागदी पिकअप बांध है यहाँ पे सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। और दोस्तों ये भी आपका बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं माई बजाज सागर बांध है, यहाँ पे दोस्तों माई बजाज सागर परियोजना चलाई जा रही है। माही बजाज सागर परियोजना। ये तथ्य दोस्तों आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। आपकी वनपाल की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। मैं बता सकता हूँ दोस्तों आपको, एग्जाम होने के बाद आप इस वीडियो पे दोबारा आना दोस्तों और देखना कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। सहायक नदियों का पूछा गया या फिर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में पूछा गया। तो दोस्तों इस परियोजना से 145 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जिस पर पूरा अधिकार राजस्थान का है। इसके बाद में दोस्तों कागदी पिकअप बांध मैंने आपको बता दिया। और कागदी पिकअप बांध है यहाँ पे दोस्तों सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। सुजलाम सुफलाम परियोजना। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, यह नदी प्रवेश करती है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों ये नदी है, ये प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में दोस्तों ये नदी डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। और डूंगरपुर जिले में दोस्तों इस नदी के किनारे डूंगरपुर में गलियाकोट जो स्थान है वहां पर बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। डूंगरपुर जिले में जो गलियाकोट है दोस्तों, गलियाकोट नामक स्थान, गलियाकोट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डूंगरपुर में जो गलियाकोट है वहां पर किसकी प्रधान पीठ है? तो आपको ध्यान में रखना है बोहरा समाज की प्रधान पीठ यहाँ पे स्थित है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो नवाटापुरा है डूंगरपुर का, यहाँ पे दो नदियां इसमें आकर मिलती हैं, सोम नदी और जखम नदी। जो नवाटापुरा है डूंगरपुर में, यहाँ पे आकर ये नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? डूंगरपुर जिले में दोनों नदियां मिल जाती है, यानी त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है। जब तीन नदियां एक स्थान पर मिलती हैं तो उसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और ये त्रिवेणी संगम है दोस्तों, ये है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर दोस्तों, इसी त्रिवेणी संगम पर स्थित है। नवाटापुरा ग्राम है दोस्तों, वहां पे बेणेश्वर धाम है दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर जिले में, जहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माघ पूर्णिमा को किस जिले में बेणेश्वर धाम का मेला आयोजित किया जाता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, जहां पर सोम, जखम और माही नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों जाखम नदी है, ये कहां से उद्गम होती है? तो जाखम नदी दोस्तों प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ पे जो भंवर माता पहाड़ी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है साथ साथ में कि जो जाखम नदी है ये प्रतापगढ़ जिले की जो भंवर माता पहाड़ियां, यहां से दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है। भंवर माता पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। प्रतापगढ़ जिले में ही दोस्तों जो जाखम बांध है ये बना हुआ है। 81 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों?
81 मीटर, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहां से दो चीज आपने बिल्कुल याद कर ली कि 3109 मीटर लंबाई दोस्तों राजस्थान के सबसे लंबे बांध की, माही बजाज सागर बांध सबसे ऊंचा बांध, जाखम बांध जो कि जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। इनका दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर जिले में नवाटापुरा ग्राम में, जहां पर बेणेश्वर धाम स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद में दोस्तों सोम नदी है, इसका उद्गम होता है दोस्तों डूंगरपुर जिले से। सोम नदी है, इसका उद्गम है, ये कहां से होता है, उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिले की जो बिच्छा मेड़ी पहाड़ियां हैं, बिच्छा मेड़ी पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों सोम नदी पर ही डूंगरपुर जिले में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों कहां पे चलाई जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर जिले में चलाई जा रही है, सोम नदी पर। अब दोस्तों इसकी अन्य सहायक नदियां हैं मोरेन, चांप और अनास। ये भी आपको एक दोस्तों अवारा और है एवारा, ये भी ध्यान में रखनी है साथ में। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जाखम, सोम, मोरेन, चाप और अनास नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करने से पहले, दोस्तों गुजरात में प्रवेश करने से पहले जो माई नदी है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 173 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और यहाँ पे 158 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। इसके बाद में गुजरात में बहती है दोस्तों 247 किलोमीटर, यानी टोटल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। इसके बाद में दोस्तों गुजरात में यहाँ पे कटाना बांध बना हुआ है। गुजरात में कौन सा बांध बना हुआ है, कटाना बांध बना हुआ है, जहां पे दोस्तों राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान है इसका हिस्सा है 45% और गुजरात है दोस्तों उसका हिस्सा है यहाँ पे 55%। आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। गुजरात का वडोदरा शहर है, वो भी दोस्तों यहाँ पे स्थित है, इस माही नदी के किनारे पे स्थित है गुजरात का वडोदरा शहर। आपकी एग्जाम के लिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने यहाँ से क्या क्या पढ़ा कि जो माई नदी है इसका उद्गम महेंद्र झील मध्य प्रदेश से होता है। 158 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात राजस्थान में खादू ग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में बांसवाड़ा जिले में दो बांध बने हुए हैं, माई बजाज सागर बांध जहां से 145 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, जो कि बांसवाड़ा जिले में है और यहाँ पे सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद में ये राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। डूंगरपुर जिले में जाखम और सोम नदियां आकर इसमें मिलती हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जाखम नदी प्रतापगढ़ भंवर माता पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों ये बना हुआ है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों सोम नदी है, इसका उद्गम उदयपुर की बिच्छामेड़ी पहाड़ियों से होता है और सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं दोस्तों। इसके बाद में इसमें नदियां मिलती हैं, चांप, मोरेन और अनास नदियां मिलती हैं, तीनों की तीनों माही नदी में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, सोम, जाखम और जो माही नदी है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर नवाटापुरा ग्राम का नाम है दोस्तों। तो ये सभी चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से माही नदी के बारे में विशेष तौर से ध्यान रखनी है। माही नदी है दोस्तों ये राजस्थान में यू आकार की, जो उल्टा यू है दोस्तों, इस प्रकार की ये आकृति बनाती है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा इसके अंतर्गत, यानी उल्टे यू आकार की आकृति बनाने वाली राजस्थान की जो नदी है वो कौन सी है, माही नदी है। इसको राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से, दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से। दोस्तों इसको प्रतापगढ़ की कांठल, प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में इसको कांठल के नाम से भी जाना जाता है, प्रतापगढ़ जिले में कांठल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है। जो आदिवासी होते हैं दोस्तों उन लोगों की ये गंगा कहलाती है, यानी आदिवासियों की गंगा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला है, इनकी सीमा का भी यहाँ पे निर्धारण करती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है इन दोनों जिलों की सीमा का भी ये निर्धारण करते हैं, यानी दोनों जो जिले हैं उनकी सीमाओं का ये
निर्माण करती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 के बेसिन का ये निर्माण करती है। यानी जो 56 का भाग है दोस्तों, 56 का भाग है, इसका दोस्तों निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपको ध्यान में रखना है मई नदी के द्वारा इस भाग का, इस मैदान का निर्माण किया जाता है, मही नदी द्वारा। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान में नदी कौन सी है, आपकी मई नदी है। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है, यहां से प्रवेश करती है। 23.5 डिग्री दोस्तों इस रेखा को बोला जाता है। और इसको काटने वाली, इसको 2 बार काटने वाली, सॉरी दोस्तों, इसको 2 बार काटने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी है, वो है दोस्तों आपकी कौन सी नदी है, मही नदी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको और भी ध्यान में रखना है, मकर रेखा है दोस्तों, उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पापो नदी है। मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो आपको हो जाएगी लिम्पापो नदी। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मकर रेखा बाद में हो गई दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी जायरे नदी है। ये दोनों ही नदियां आपकी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें स्थित है। ये चीजें भी आपको साथ में ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के लिए दोस्तों बन सकता है, तो साथ साथ में ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और इसी प्रकार से नदियों का टॉपिक पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।